तरीके का एक डर है कि उनकी जो जानें हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स पुख्ता नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आप अपने आप को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर राहुल भट्ट जी के परिवार से, रजनी बालाजी के परिवार से यहाँ पर मिलने आई हूँ और उनके साथ मैं पार्टी की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करने आई थी और जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं, पर राष्ट्रपति जी शायद उनका जो दौरा है वो इसको लेकर नहीं है, पर मैं उम्मीद करूंगी कि वो कुछ अखबार जम्मू के पढ़ेंगे, उनकी दर्द पीड़ा समझेंगे और जो जिम्मेदारी से निभाना चाहिए अपना कर्तव्य, उसको केंद्र सरकार उसको गंभीरता से लेगी। कश्मीर में उनकी बस एक ही मांग थी कि हमें जम्मू लाया जाए वापस। हमें कोई प्रमोशन का वादा नहीं अभी समझ में आ रहा है, ना ही कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का वादा कर रहे हैं, पर सेफ्टी सिक्योरिटी जैसा माहौल ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में आकर, बैंक में खुलेआम जाकर उनको शूट कर देते हैं, तो ये उनके मन में है और वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, उनकी बातें सुनी जाएं। तो यही उम्मीद करूंगी कि इस माध्यम से मैं राजनीति ना कर हमारे भाई बहन जो यहाँ पे किसी तरीके से फील कर रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, मैं बस उनकी आवाज़ उठाकर बस यही कहूंगी कि आप इस पे कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उनके जो भी आपसे अपेक्षाएं हैं वो पूरी करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में रोज आवाज़ उठा रहे हैं और आप सभी को याद होगा 1990 में जब ये पलायन हुआ था, एक फोर्स्ड एक्सोडस हुआ था जहां पे हत्याएं हुई थी, निर्मम हत्याएं हुई थी, घरों पे कब्जा कर लिया गया था। और उस समय पर जब कश्मीरी पंडित अपने आप को बेघर महसूस कर रहे थे, तो एक ही महाराष्ट्र से आवाज थी, वो थी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की। आज जब 1990 में हमने उनके लिए, कश्मीरी पंडित जो वहां से पलायन कर महाराष्ट्र आ रहे थे, हमने उनके बच्चों के लिए माध्यम बनाए, पढ़ाई के माध्यम बनाए, सीट्स रिजर्व की सारे कॉलेजेस में। और जब मैं वहां पे जगती कैंप के लोगों से मिल रही थी, सबने कहा कि हमारी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई है और गर्व होता है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ था। तो बस इसी जिम्मेदारी से शिवसेना भी, माननीय मुख्यमंत्री हों, माननीय आदित्य साहब ठाकरे हों, वो सभी बहुत ही प्रभावित हैं कि क्या हो रहा है और उनकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमने ये भी कहा है महाराष्ट्र में हर तरीके से उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी हमसे बन पाएगा हम उनके लिए करेंगे। मैं यही कहूंगी, जो ध्रुवीकरण कर अपनी राजनीति चलाते हैं उनका पर्दाफाश सामने हो रहा है। और ए टीम हो या बी टीम हो, आज जनता जान चुकी है कि कौन किस एजेंडा पे चल रहा है। जिसका ध्रुवीकरण से फायदा होता है और ध्रुवीकरण कर उनको वोट मिलते हैं, आज वो सभी उन पे किसी न किसी तरीके का एक्सपोज हुए हैं, चाहे पूरे देश में हो, विदेश में हो। दुर्भाग्यपूर्ण इस बार ये लगता है कि हमारे 70 साल के इतिहास में, हम 75 साल बना रहे हैं आज़ादी का, कोई भी हमारी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा घटना नहीं हुई होगी जहां पे 14 देश खड़े होकर हमारे सरकार से मांग कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, और सरकार की वजह से नहीं, देश की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं की वजह से। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आज खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी न्याय व्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए और उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए। तो ये होना बहुत जरूरी है और लॉ एंड ऑर्डर शुड बी सुप्रीम।